Hello students, I am your accountancy subject teacher. My name is उज्ज्वल चित्रांश। आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो में वो है डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, और इसके बाद से हम इन सभी के बीच में डिफरेंसेस देखेंगे, लाइक एज डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, एंड नेक्स्ट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो हम नेक्स्ट स्लाइड से अब इनके बारे में एक्सप्लेनेशन करना स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है बुक कीपिंग। द डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग इज़ थ्रू J.R. बॉटली बॉय। द डेफिनेशन इज़ बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक्स। जैसा कि इसका नाम है कि हम बुक कीपिंग में अपने सारे बिजनेस डीलिंग्स की रिकॉर्डिंग करते हैं और वो एक बुक्स के सेट में होता है। फॉर एग्जांपल हमारे बिज़नेस में परचेजिंग होती है, सेलिंग होती हैं, इनकम्स होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। इन सभी की क्या करनी पड़ते हैं, हमें प्रॉपर रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, और ये जो रिकॉर्डिंग हम करते हैं ये हम अपने बुक कीपिंग्स में करते हैं। ये जो डेफिनेशन थी हमने J.R. बॉटली बॉय के थ्रू कही थी, जैसा कि हम लोग हर डेफिनेशन को एक राइटर्स के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, जैसा हमने अपने अकाउंटिंग के भी वीडियो में कहा था। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा अकाउंटिंग का, वो हमारे सेकंड पार्ट वाले वीडियो में आप सभी को मिल जाएगा। मैं नेक्स्ट अब डेफिनेशन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, विच इज़ अकाउंटेंसी। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी थ्रू कोहलर। ये भी एक हमारे राइटर हैं कोहलर। इन्होंने कहा है अकाउंटेंसी रिफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। अब यहाँ पे जो कहा है हमने थ्योरी एंड प्रैक्टिस मीन्स कि अब हमारी जो अकाउंटेंसी ये जो सब्जेक्ट है जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्लास 11th में, सो इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोगों को क्या पढ़ना है, सारे थ्योरी नॉलेजेस पढ़ने हैं, और इसके बाद से हमें इनके जो न्यूमेरिकल्स को लगाने की टेक्निक्स है, जैसे कि गोल्डन रूल्स में मैंने बताया था, वो सारी चीज़ों का हमारा जो कंक्लूज़न होता है वो हमारा अकाउंटेंसी होता है। Our next topic is difference between bookkeeping and accounting. So the first basis of difference, यहाँ पर 3 कॉलम बने हुए हैं। फर्स्ट इज basis of distinction, सेकेंड इज bookkeeping एंड द थर्ड इज accounting. हम जब भी किन्हीं दोनों चीज़ों के बीच में अगर डिफरेंसेस निकालते हैं तो किसी बेस पर निकालते हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर मैंने बेसिस ऑफ डिफरेंस का जो कॉलम है वो यहाँ पर बना हुआ है। सो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है स्कोप का। जैसा कि हमारे बुक कीपिंग के कॉलम में ABCD में लिखा हुआ है, आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन्स इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग द मेजर्ड ट्रांजेक्शन्स एंड क्लासीफाइंग देम इनटू लेजर। मीन्स जो हमने डेफिनेशन पढ़ा था अपने अकाउंटिंग की, सारी चीज़ों की हम लोग को प्रॉपर रिकॉर्डिंग करना यहाँ पर, तो ये सारी चीज़ों की रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन ये करना, ये हमारा बुक कीपिंग में होता है, और ये हमारा फर्स्ट स्टेज होता है बुक कीपिंग, जिसमें हम अपने सारी चीज़ों की रिकॉर्डिंग को मेंटेन करना और सारी चीज़ों को हम एक जगह इकट्ठा करते हैं। नेक्स्ट है जो डिफरेंस हमारा स्कोप में अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग इज़ एडिशन टू बुक कीपिंग इंक्लूड्स, अब इसमें भी ABC पॉइंट्स हैं। ए पॉइंट में से है समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन्स एंड एनालाइजिंग द इंटरप्रेटिंग द समराइज्ड रिजल्ट एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू पार्टीज इंटरेस्टेड इन देम। मीन्स हमें यहाँ पर पूरा अपना फाइनल रिजल्ट निकालना पड़ता है कि हमारे फर्म को क्या प्रॉफिट हुए हैं, कितने लॉस हुए हैं, हमारे फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये सब सारी चीज़ें, और अपने सारे फाइनेंशियल पोजीशंस टर्म्स को क्या करना, वेरियस पार्टीज़ के बीच में डिस्कशन करना ही हमारा यहाँ पे स्कोप कहलाता है अकाउंटिंग के लिए। अब इसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट डिफरेंस है, द नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस इज स्टेज। सो बुक कीपिंग इज़ प्राइमरी स्टेज एंड अकाउंटिंग इज़ सेकेंडरी स्टेज। जैसा कि भी हमने स्कोप वाले पॉइंट में ही बताया था, बुक कीपिंग को हम सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद से बुक कीपिंग की चीज़ों को हम अपने अकाउंटिंग में पोस्ट करते हैं। ये हमारा स्टेजेस था, जिसमें बुक कीपिंग प्राइमरी होता है फर्स्ट पोजीशन, एंड अकाउंटिंग हमारा सेकेंडरी स्टेज होता है सेकेंड पोजीशन। द नेक्स्ट डिफरेंस इज ऑब्जेक्टिव। So the main objective of bookkeeping is to maintain systematic records of transactions of financial in nature. जैसा कि डेफिनेशन में हमने भी पढ़ा था कि बुक कीपिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। सेम एज इट इज़ फॉर अकाउंटिंग ऑल्सो, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू असरटेन द नेट रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड टू कम्युनिकेट देम टू इंटरेस्टेड पार्टीज़।
अब इसमें जैसा कि कहा जा रहा है, तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा ना कि अभी हमने स्कोप वाले डेफिनेशन में ही कहा कि अकाउंटिंग के थ्रू अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट लॉस, हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हम क्या पोजीशन पे हैं, ये सब सारी चीज़ें हमें अपने अकाउंटिंग के थ्रू पता चलती है। तो इसीलिए यहाँ पर इसका है हमें नेट रिजल्ट को पता चलता है या फिर अपने फाइनेंशियल पोजीशन को। द नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस इज नेचर ऑफ जॉब। मीन्स अब यहाँ पर जो बुक कीपिंग है ये किस तरह से मेंटेन किए जाते हैं एंड अकाउंटिंग किस तरह से मेंटेन किए जाते हैं। सो द बुक कीपिंग फंक्शन इज़ रूटीन एंड क्लर्कियल इन नेचर एंड द अकाउंटिंग फंक्शन इज़ एनालिटिकल इन नेचर। अब जैसा कि इसमें कहा गया है कि बुक कीपिंग जो है वो रेगुलर बेसिस पे होता है, मीन्स ये एक रूटीन वर्क है, एंड अकाउंटिंग क्या है हमारा एक एनालिटिकल इन नेचर होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो इसका हम क्लासिफिकेशन थोड़ा और ब्रॉड व्यू में करते हैं। एनालिटिकल नेचर मीन्स हम इसका क्लासिफिकेशन और ब्रॉड या फिर हिंदी में कहते हैं बहुत विशेष रूप से करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है हु परफॉर्म्स, मीन्स कौन ये मेंटेन करते हैं। तो द बुक कीपिंग फंक्शन इज़ परफॉर्म्ड बाय जूनियर स्टाफ एंड द अकाउंटिंग फंक्शन इज़ परफॉर्म्ड बाय सीनियर स्टाफ। मीन्स जो हमारे बुक कीपिंग मेंटेन किए जाते हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जूनियर स्टाफ मेंटेन करते हैं एंड अकाउंटिंग जो है वो सीनियर स्टाफ मेंटेन करते हैं। द नेक्स्ट इज़ नॉलेज लेवल। It can be performed by persons having limited level of knowledge, but in accounting it is performed by person having higher level knowledge that of bookkeeper। जैसे कि हम कहें तो बुक कीपिंग जैसे कि अब जूनियर स्टाफ अगर मेंटेन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इन्हें ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, इनके पास क्या होगी, लिमिटेड नॉलेज होगी। बट अगर अकाउंटिंग हमारे एक सीनियर स्टाफ मेंटेन कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं उनके पास हायर लेवल ऑफ नॉलेज होगी, उनके पास नॉलेज लेवल, उनकी डिग्रीज़, उनके पास एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा होंगे, इसीलिए वो सीनियर स्टाफ कहे जा रहे हैं। नेक्स्ट इज़ लास्ट एनालिटिकल स्किल। अब यहाँ पर हम ऐसे ही कह सकते हैं कि जब हमने अभी अकाउंटिंग पढ़ा है तो उसमें हमने देखा कि ये एनालिटिकल इन नेचर होता है, तो बुक कीपिंग नहीं होते हैं, तो जस्ट ऑपोजिट ही हो जाएगा। तो बुक कीपिंग में कह सकते हैं द बुक कीपिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू पोसेस एनालिटिकल स्किल बट द अकाउंटिंग इज़ रिक्वायर्ड टू पोसेस एनालिटिकल स्किल। ये हमारा बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के बीच में प्रॉपर डिफरेंसेस, ये हमारे टोटल डिफरेंसेस हो गए। अब इसके बाद से जैसे हमारे डिफरेंसेस हमने बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के बीच में देखे हैं, ऐसे ही हमारे नेक्स्ट जो आएंगे टॉपिक वो डिफरेंस बिटवीन हमारे अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी के बीच में हम डिफरेंसेस को देखेंगे। सो स्टेप बाय स्टेप हम सारे प्रोसेस को समझते चलते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड हमारी है डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। सो दिस इज़ द नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। सो फर्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस इज मीनिंग। इट इज़ कंसर्न्ड विथ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। जैसा कि हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन में भी देखा था वही चीज़ यहाँ पे भी है, एंड अकाउंटेंसी की डेफिनेशन भी वही होगी जो हमारे कोहलर राइटर ने कहा था। इट इज़ अ बॉडी ऑफ नॉलेज प्रिस्क्राइबिंग सर्टेन रूल्स और प्रिंसिपल्स टू बी ऑब्जर्व्ड वाइल रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन या ऑफ ट्रांजेक्शन्स। अब यहाँ पर जो बात किया जा रहा है इन दोनों के डिफरेंसेस के बीच में, तो ये तो मीनिंग के बेसिस पे डिफरेंसेस थे कि अकाउंटिंग में हम सिर्फ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग करते हैं, एंड अकाउंटेंसी की बात किया जाए तो इसमें हम क्या करते हैं, सर्टेन रूल्स, प्रिंसिपल्स, अपने रेगुलेशंस जो भी हैं हमारे बुक्स में उन सभी के ऊपर प्रॉपर हम वर्क करके फिर अपने अकाउंटेंसी को करते हैं। द नेक्स्ट डिफरेंस इज स्कोप। अब अकाउंटिंग में है इट इज़ नैरो इन स्कोप, अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। मीन्स अकाउंटिंग क्या है हमारी, जो एक नैरो इन स्कोप होती है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टार्ट्स व्हेन बुक कीपिंग एंड्स। जब बुक कीपिंग जैसा कि हमारी जिस पोजीशन पे जाके एंड होती है उस पोजीशन पे से हमारी अकाउंटिंग फिर स्टार्ट होती है। नेक्स्ट इज अकाउंटेंसी। इट इज़ मच वाइडर इन स्कोप एंड इंक्लूड्स बुक कीपिंग एज वेल एज अकाउंटिंग। अब अकाउंटेंसी का जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, जैसा कि इसमें लिखा भी है कि इसमें क्या होगा, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग ये दोनों के ही ऊपर हमारा काम करेगा, इसीलिए वाइडर इन स्कोप है। इस पॉइंट को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हमारा अकाउंटिंग की बात किया गया तो इसमें सिर्फ बुक कीपिंग इन्वॉल्व थी, बट जब हमारा अकाउंटेंसी की बात किया गया तो इसमें बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग दोनों ही इन्वॉल्व हो गए। सो अकाउंटिंग का स्कोप ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगा, फिर ये बहुत ही नैरो इन स्कोप हो जाएगा, एंड अकाउंटेंसी एक वाइडर स्कोप हो जाएगा, जो कि हमारी पूरी बुक ही है, तो जाहिर सी बात है ये एक बहुत ही वाइड स्कोप हमारा है। नेक्स्ट थर्ड बेसिस ऑफ डिफरेंस इज रिलेशन। इट डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की बात किया जाए तो इट डिपेंड्स बोथ ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ये हमने अपने स्कोप वाले पॉइंट में ही देखा है कि बुक कीपिंग के ऊपर अकाउंटिंग डिपेंडेंट है, और हमारा जो अकाउंटेंसी है ये बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग दोनों के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। लास्ट इज
function in accounting, its main function is to ascertain the net results and the financial position of the business and to communicate them to interested parties। वही चीज़ यहाँ पे फिर से डेफिनेशन में आ गया हमारे कि यहाँ पर हमारे अकाउंटिंग के थ्रू अपने बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन को पता करते हैं कि हमारे बिज़नेस में कितने प्रॉफिट्स हुए हैं, लॉसेज हुए हैं, हमारी बिज़नेस की पोजीशन क्या है, और उन सारी चीज़ों को हम अपने इंटरेस्टेड पार्टी से फिर डिस्कस करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। एंड इन अकाउंटेंसी इट इंक्लूड्स द डिसीजन मेकिंग फंक्शन ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाई बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। इन सिंपली वी कैन से दैट कि अकाउंटेंसी में हमारे डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है, ये एक फंक्शन की तरह हमारा पूरा काम करता है, जो कि बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। मीन्स जो इन्फॉर्मेशन हमें बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग ने दिया है वो सारे पर काम करता है हमारा अकाउंटेंसी, क्योंकि हमारा अकाउंटेंसी जो है ये बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग दोनों को ही इंक्लूड करता है। सो इसका एक हमारा बहुत ही वाइडर स्कोप हो जाता है। सो ये हमारे दोनों के बीच में डिफरेंसेस थे, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, और इसके पहले हमने देखा बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ठीक है, अब इसके बाद से जो हमारा ये प्रोसेस था आज का टॉपिक का, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी भी स्टूडेंट को अब इसके बाद से कोई प्रॉब्लम होता है तो वो कमेंट में अपने क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर दे रहा हूँ, और अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन मैंने बताया था, पार्ट 2 मैंने जो कहा था, मैं उसका लिंक भी प्रोवाइड कर देता हूँ। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मैं डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें मेंशन कर देता हूँ। किसी भी स्टूडेंट्स को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है सब्जेक्ट से रिलेटेड तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, इसमें अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर अपने प्रॉब्लम को, डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन जो मैंने बताया कि हम अपने अकाउंटिंग में न्यूमेरिकल पोर्शंस को मैं कुछ ट्रिक्स के थ्रू सॉल्व कराता हूँ, जैसे कि मैंने गोल्डन रूल्स बताए हैं, उसी रूल्स पर हमारी पूरी अकाउंटिंग सॉल्व होगी, और वो किस टेक्निक पर सॉल्व होगी वो मैं धीरे धीरे सारी चीज़ों को क्लियर करता रहूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।